कुंडलिनी जागरण में माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा है। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्र घंटा की आराधना की जाती है। इसे चंद्र घंटा क्यों कहते हैं? माता के करो, भावना करो, शास्त्रों में लिखा हुआ, भावना करो माँ मैं आपको गंध अत्र समर्पित कर रहा हूँ, पुष्प समर्पित कर रहा हूँ, माला पुष्प माला समर्पित कर रहा हूँ, आपको दीपक प्रज्वलित समर्पित कर रहा हूँ और पंचमेवा समर्पित कर रहा हूँ। बादाम, पिस्ता, ये सब पंचमेवा समर्पित नैवेद्य कहलाता है। और फिर पान, मोमेला, सुपारी, इलायची, ये सब आपको समर्पित कर रहा हूँ। फिर सारा परिवार खड़े होकर के सप्तबत्ती लगा करके और साधक माँ की पूजा करे। जय जय चंद्रघंटा माता, जय जय चंद्रघंटा माता। और 7 बार यूँ करना, यूँ और ऐसे 7 बार करना है। 7 बार नहीं करो तो 5 बार करना है। आरती रख दो, सब आरती लो और फिर जो है पुष्पांजलि, पुष्प दो सबके हाथों में और पुष्प यूँ समर्पित कर, पुष्पांजलि कहते हैं। और जल का छींटो दो और फिर प्रार्थना करो। क्या करो? आराधना करो, साष्टांग प्रणाम करो मातेश्वरी चंद्रघंटा को और फिर प्रार्थना करो, हे मातेश्वरी मैं आपको मन से, कर्म से, वचन से सब चीज़ें समर्पित। फिर चंद्रघंटा माँ को ध्यान करो और मन में विचार करो, हे मातेश्वरी मन से, कर्म से, वचन से मैं तुम्हारे शरणागत हूँ और शरणागत होने से माँ तुम ही जानो, तुम जानो। और इस प्रकार से माँ की आराधना करने से कुंडली माता प्रसन्न हो जाती, दुर्गा माता प्रसन्न हो जाती। और हमारा ये तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, जिसे नाभि चक्र भी कहते हैं। ये नाभि चक्र भी खुल जाता है। माता के चरण कमल जब इसकी देहरी पर पड़ते हैं तो इसके पट खुल जाते, ताले खुल जाते, प्रकाश हो जाता चारों ओर। इस क्षेत्र में, नाभि क्षेत्र में आलोक हो जाता है। इस नाभि क्षेत्र में 10 पंखुड़ियाँ हैं, इसको नाभि कमल भी कहते हैं। इसमें 10 पंखुड़ियाँ हैं। ड ढ ण तम थम दम धम नम पम फम बम, ये जो है पम फम, ये 10 पंखुड़ियाँ, 10 मंत्र हैं, 10 ज्ञान के स्रोत हैं, 10 विद्याओं के स्रोत हैं। और कर्णिका के अंदर बीचों बीच रम नाम का मंत्र होता है। वो रम नाम का मंत्र को उच्चारण करने, कहाँ क्या करना, पहले अब उसका मणिपुर चक्र का ध्यान करने के लिए एकांत कमरे में बैठना चाहिए, बिल्कुल शांत होना चाहिए कमरा, किसी प्रकार का आवाज़ नहीं होनी चाहिए। और फिर जो आसन बिछा करके ये मंत्र, कौन सा, कर्णिका, किसकी कर्णिका के अंदर, मणिपुर चक्र में जो आप ध्यान कर रहे हैं उसकी कर्णिका के अंदर रम नाम का बीज मंत्र होता है। ओम रम, ओम ओम रम ओम, ये मंत्र उच्चारण करो जिससे मणिपुर चक्र जागृत हो जाएगा। और मणिपुर चक्र जागृत होने से आपका शरीर एकदम ओजस्वीमय, तेजस्वीमय हो जाएगा। शांत शरीर, शांतम शांतम सुखम हो जाएगा। और फिर उसके बाद में देखो, इसमें लाखनी शक्ति है। कौन सी शक्ति है? लाखनी शक्ति है। और ये अग्नि तत्व कहलाता है। और लाखनी शक्ति का ध्यान करो। लाखनी शक्ति का ध्यान करना ही मतलब ये चंद्रघंटा का ध्यान हो गया। लाखनी शक्ति का ध्यान करते ही माँ दुर्गा का कुंडली का ध्यान हो गया। लाखनी शक्ति का ध्यान करने के बाद में आप जो है अनेक प्रकार के इसके मंत्र हैं। ये किसके? इस मणिपुर चक्र को जागृत करने के, अरे मणिपुर चक्र तो बीचों बीच में ना, दूरी है ना, है नीचे के 2 चक्रों को संतुलित, 2 चक्र नीचे कौन, स्वादिष्ठान और मणि मूलाधार, ऊपर के 2 चक्र अनाहत और विशुद्धि, इनको संतुलित करता है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका जो है मंत्र है, सिद्ध करने के लिए माला स्फटिक के काम में आती है। स्फटिक की माला लेकर के शुद्ध आसन बिछा दीजिए, जल के छींटे ने करके शुद्ध कर दे अंतर मन को और बाहर के मन को शुद्ध करके
और मंत्र बोलना है आपको। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। वापस बोलता हूँ, बहुत प्रबल मंत्र है इसका। मणिपुर चक्र को जागृत करने का प्रबल मंत्र है। कहते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है, यमराज भी आ गया था एक ऋषि मुनि को लेने के लिए, उन्होंने शिव जी को यूँ पकड़ लिया, रुद्रदेव में इस मणिपुर चक्र के, उनको पकड़ लिया और इस मंत्र को जपने लगा तो हमको भी पीछे भागने पड़ा। ऐसा ये मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। लेकिन जितना मंत्र छोटा होगा उतना ही जो है वो जल्दी सिद्ध होगा। इसका छोटा सा स्वरूप है और इतना बड़ा नहीं आप याद कर सकते, तो इसका बिल्कुल छोटा सा स्वरूप है। ओम जू श, तीन कितने, एक बोलना ओम, एक जू के ऊपर चंद्र बिंदु, ओम जू, और स के आगे विग्रह है विसर्ग, ये ओ तीन ही। ओम जू श, ओम जो श, ओम जो श। और फिर उल्टा, शास्त्रों में लिखा हुआ उल्टा विलोम और लोम दोनों जपने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो उल्टा भी जमो, श जो ओम, ओम जो श, स जो ओम, ये जपने से मंत्र एकदम सिद्ध हो जाता है। और फिर आपका जब ये एक और मंत्र है, बहुत जबरदस्त मंत्र है रे इसका, मणिपुर का, मणिपद में हम, ओम मणिपद में हम, ओम मणिपद में हम, इससे ये हमारा मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, बौद्ध धर्म है हमारा, दूसरे लोगों का बहुत, हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म ही वो आते हैं। सनातन धर्म में 3 धर्म है, जैन धर्म, सिख धर्म और ये बौद्ध धर्म, और ये सब मिलकर के सनातन धर्म कहला। तो बौद्ध धर्म के अंदर जितने भिक्षुक होते हैं उन साधनों को भिक्षुक कहते हैं। जितने भिक्षुक होते हैं जो साधना करते हैं बौद्ध मंत्रों की, उसमें ये मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। और इसकी वजह से ये जो बौद्ध धर्म जापान में, चीन में, थाईलैंड में, रंगून में, सब विश्व के अनेक देशों में प्रचलित हो गया है। तो ये मंत्र आप जपो मणिपुर को जागृत करने के लिए। ओम मणिपद में हम, ओम मणिपद में हम। अरे ये मणियों का नगर है, कौन सा, ये मणिपदम जो है नाभि मंडल में, ये मणियों का कमल है। चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि, वैडूर्य मणि, भगवान की ये कौस्तुभ मणि, सारी मणि यहाँ किसमें, इसमें रहती है। भगवान जब माला पहनते हैं तो ये रहते हैं ना, इसलिए आप, और भी मैं आपको कल बहुत से मंत्र बताऊंगा। बोलिए जय श्री राम, जय कुंडली माता, जय चंद्रघंटा माता, जय दुर्गा माता, जय हो।